These are the expert systems. An expert system is an interactive system where it responds to questions, asks for clarification, make recommendations, help the user in the decision making process. एक्सपर्ट सिस्टम जैसे कि नाम से ही हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि ये एक्सपर्ट्स के लिए है. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में मैनेजमेंट के भी लोग होंगे, अकाउंट्स के भी लोग होंगे और आईटी सेक्शन में भी होंगे. तो ये सारे जितने भी लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ये अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं. मैनेजमेंट वाला आईटी में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, सिमिलरली आईटी वाला मैनेजमेंट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. यस, इनके कॉम्बिनेशन से हम एक टीम बना सकते हैं जो मैनेजमेंट और आईटी का काम देख सकती है. एज सच गवर्नमेंट में या किसी प्राइवेट कंपनी में हम मैनेजमेंट की टीम, आईटी की टीम, उनके डिपार्टमेंट्स, उनके सब सेक्शंस, उनके डिवीज़न अलग ही बनाते हैं. इट सिमुलेट्स ह्यूमन थॉट प्रोसेस, information acquired from live domain experts and highest form of knowledge based systems, not an assistant system. assistant system इसलिए नहीं होता ये क्योंकि यहाँ पे बहुत ही highest form of knowledge यूज़ की जाती है. यहाँ पे बहुत ही हायर लेवल की चीज़ों को हैंडल किया जाता है. जैसे आईटी की फील्ड में डेवलपर यानी कि जो कोडिंग लिखते हैं सिस्टम्स की, उनको ही हम कोड लिखवाने के लिए टीम में बुलाते हैं. क्या मैनेजमेंट का इंसान या कोई अकाउंट का इंसान या किसी और बिजनेस प्लान से जो आया हुआ है, क्या वो कोडिंग कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता, बिकॉज कि जो आईटी एक्सपर्ट है, जो डेवलपर है, वो ही उस कोडिंग को कर सकता है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट एक्सपर्ट सिस्टम्स आर स्पेसिफिक एंड दे आर इंटरैक्टिव सिस्टम्स. So today we are discussing about expert system examples. So students, expert systems का एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे कि प्रिंटर की अगर हम बात करें, आप अपने सिस्टम से जब कमांड देते हैं प्रिंट के लिए, तो वो एक मशीन और एक इंटेलिजेंट सिस्टम की तरह काम करता है. इज दैट क्लियर? जब आप किसी टेक्निकल हेल्प से या किसी मशीन के थ्रू आप कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हो, तो जो भी हमारा हार्डवेयर होता है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है. लाइक प्रिंटर के आगे क्या लिखा है? रिप्लेस टेक्निकल सपोर्ट पीपल. ओके, देन डायग्नोसिस हेल्प, यू रिलेट सिम्टम्स एंड इट टास्क्स फॉर मोर इंफॉर्मेशन. असिस्टेंट सिस्टम, कॉल सेंटर, लाइव इंस्पेक्शन कोड्स. जो भी आपको पता है कि अगर जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या टीवी पे जो प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट आते हैं वहाँ से आप कोई हेल्प लेना चाहते हो, तो देयर इज एन असिस्टेंट सिस्टम जिनको आप कॉल करके पूछ सकते हो उस प्रोडक्ट के बारे में, और उस प्रोडक्ट के जितने भी फर्दर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उसका प्राइस है, उसकी क्वांटिटी है, उसकी क्वालिटी है. तो ये सारी चीज़ें एक एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो एक असिस्टेंट सिस्टम की तरह भी काम करता है कि हम उसको एक हेल्प के लिए अप्रोच करते हैं और वो हमें रिवर्ट बैक करता है. इज दैट क्लियर? देन नॉलेज बेस कंटेन्स लाइक मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम. जैसे आपने सिस्टम के अंदर कोई क्वेरी रेज की, फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल की बात करते हो, गूगल ब्राउज़र की, तो आप उसके ऊपर कोई क्वेरी लिखते हो और वो आपको कुछ आउटपुट देता है. नेक्स्ट इज पॉसिबल सॉल्यूशंस. There are n number of possible solutions of a particular problem, but which is a best optimal solution for you? Now you have to decide कि उन n number of solutions में से आपके लिए सबसे best solution कौन सा है according to your requirement, according to your problem statement. Okay, how to progress from problem to solution, कि आपने उस problem से solution तक के लिए क्या progress की. Then we have intelligent agents. Here is a type of artificial intelligence. जैसे कि आजकल आप लोगों ने नाम सुना होगा artificial intelligence का. artificial intelligence एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टाइटल है जो आजकल हम मशीन से लेके और जितनी भी डिज़ाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, इन सभी चीज़ों में हम पाते हैं. लाइक अगर मैं आपके घर में वॉशिंग मशीन की बात करूं, तो आजकल स्मार्ट मशीन्स का टाइम है.
ठीक है। आप बस क्लोथ के अकॉर्डिंगली जो भी उसमें आप सेटिंग करते हो तो वो आपको उसी तरीके का वॉश करके आउटपुट एज ए दे देती है। लाइक अगर हम फजी सिस्टम की बात करें, देयर इज़ एन ऑप्शन इन वॉशिंग मशीन लाइक फजी सिस्टम, जिसमें आप हर तरीके के क्लोथ को उसमें डाल सकते हो और आपको मशीन जो है वो पूरा उसको क्लीन करके देगी, उसको पूरा ड्राई करके देगी। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं आजकल पहले आपने देखा होगा कि जो फ़ैन होते थे, फ़ैन को हम पहले जो हमारे बटन्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बटन्स उनसे ऑन ऑफ करते थे, लेकिन नाउ वी हैव अ रिमोट सिस्टम कि हम अपने रिमोट से भी फ़ैन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और उसमें जो सेंसर्स लगे होते हैं वही सेंस करके आउटपुट हमें प्रोड्यूस करते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे लाइट्स हो गई, लाइट्स में भी आप रिमोट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको मशीन में बताया, पहले एटीएम होते थे तो आप उसमें कार्ड को स्वाइप करते थे और मनी को विड्रॉ कर लिया करते थे। नाउ वी हैव अ मशीन ऑफ डिपॉजिट मनी इन योर अकाउंट और इन अदर पर्सनस अकाउंट। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। ओके, आओ देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। एजेंट में वर्क ऑन एन ऑन गोइंग गोल, an action triggered by an event, a one-time goal, internet intelligent agents growing। इंटरनेट इंटेलिजेंट एजेंट्स ग्रोइंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप मेल प्रोड्यूस करते हो, मेल आपने लिखा और मेल बहुत सारे लोगों को जा सकता है, तो देयर इज एन ऑप्शन इन योर ईमेल कि आप एक ही इंसान को मेल कर रहे हो या बहुत सारे लोगों को मेल कर रहे हो, और उस मेल की कॉपी से आप प्रिंट भी ले सकते हो, उसको आप अपने सिस्टम में डेटाबेस में स्टोर भी कर सकते हो। सो वी हैव एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस विद डेटा कि हम उसको उसके साथ कैसे उसको सेव कर रहे हैं, कहाँ पे सेव कर रहे हैं, कब हमें रिट्रीव करना है, कब हमें फैच आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैन इंटरनेट फॉर बेस्ट प्राइस। जैसे आपके पास आजकल बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं, आप किसी टूर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको होटल हैं या हॉस्पिटल्स हैं या इमरजेंसी सर्विसेज हैं, तो आप जस्ट एक गूगल ब्राउज़र के ऊपर या किसी और ब्राउज़र के ऊपर आप जाके सर्च करते हो एंड यू हैव एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए हमने किसको स्कैन किया? इंटरनेट को स्कैन किया। हमने एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे सर्च किया कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी गेट द सॉल्यूशन। नाउ सॉर्ट थ्रू ईमेल फॉर कॉल सेंटर। आप अपने ईमेल के थ्रू जिन जिन को कॉल करना चाहते हो या जिन जिन से बात करना चाहते हो उन्हें सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। देन स्कैन इंटरनेट और अ फ्यू डेटाबेसेस फॉर बेस्ट वेकेशन पॉसिबिलिटी। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने सिस्टम को स्लीप मोड पे डाल के चले जाते हो और उसमें जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो बैक एंड पे होती रहती है, ठीक है। देयर आर टू टर्म्स, फ्रंट एंड एंड बैक एंड इन कंप्यूटर साइंस। फ्रंट एंड मीन्स जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, जो नज़र आ रहा है, लेकिन बैक एंड का मतलब है कोडिंग, जो उस प्रोसेस को चला रही है, जो उस प्रोसेस को रन कर रही है। Now this is the brief summary of information system what we have discussed in our previous lectures. Number 1 is manual system. Manual system जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुराने जब टाइम में बहुत पहले, अगर हम अब से 20-25 साल पहले की बात करें तो ऑफिसेज में मैनुअल सिस्टम यूज़ होता था। वहाँ पे कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं हुआ करते थे, फाइल्स के थ्रू काम होता था और आपको डेटा मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था और उनको स्टोर करना, डिफरेंट लोकेशंस पे रखना और ज़रूरत के टाइम पे उनको फैच आउट करना, रिट्रीव कराना बहुत टफ होता था। पहले आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर टाइपराइटर मशीन्स हुआ करती थी, बट नाउ वी हैव कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं, जैसे टच पैनल्स हैं, टच स्क्रीन्स हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी हमारे पास है जिसमें वायरलेस कीबोर्ड होता है, वायरलेस माउस होता है, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं। नेक्स्ट इज डेटा प्रोसेसिंग। In this,
फाइलिंग कैबिनेट का मतलब होता है जब आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देते हो डेटा को प्रोसेस कराने के लिए, तो एक कैबिनेट जो है उसको फाइल करता है और उसमें एक सीक्वेंस जनरेट करता है। जैसे आपने अपने ईमेल में 10 फाइल्स अपलोड करी, तो उन 10 में से रैंडमली वो जो सबसे छोटा साइज होगा और टाइम के अकॉर्डिंगली और आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट होगा उसको वो पहले अपलोड करेगा, और अपलोड करने के बाद उसे वो जब आप सेंड करोगे तो वो सेंड कर देगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, टाइमली इंक्वायरीज और फोकस रिपोर्ट्स। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से हमें क्या पता चलता है कि हम टाइमली किसी भी चीज़ की इंक्वायरी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ताकि टाइमली हम उसका सोल्यूशन बना सकें। फोकस रिपोर्ट्स मीन्स व्हाट? फोकस रिपोर्ट का मतलब ये है कि जब आपने अपने सिस्टम को सही से इंक्वायर किया होगा तो उसके बाद जो भी आप रिपोर्ट्स बनाओगे वो बहुत ही फोकस्ड होंगी, नीट एंड क्लीन होंगी और क्लियर होंगी। नेक्स्ट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें हम बात करते हैं इंटरप्रेट अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट्स, व्हाट इफ। इसका मीनिंग ये है कि ऐसा सिस्टम जो डिसीजन लेने में बहुत इजी हो और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली हैंडल कर सके, दैट इज़ माय डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो आपके घर में अगर आपको कोई अलग अलग काम करने के लिए बोलता है कि मार्केट से ये सामान लाना है, वेल ये करना है, तो आप एक प्रायोरिटी सेट करते हैं कि मेरे लिए सबसे पहला इजी काम कौन सा है जिसे मैं जल्दी से जल्दी निपटा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है? इट्स जस्ट लाइक योर ब्रेन सिस्टम, कि आपके टास्क के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट होगा पहले वो उसको करके देगा। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मैनुअली भी हो रहा है और मशीन के थ्रू भी हो रहा है। मैनुअली कैसे होता है? एक कंपनी में बहुत सारे, मैंने आपको एग्जांपल दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, गवर्निंग बॉडी होती है, मेंबर सेक्रेटरीज होते हैं और कंपिटेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जो डिसीजन लेती हैं कि हमें अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कैसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। सो दिस इज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन अ मैनुअल सिस्टम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ डिसीजन सिस्टम इन अ मशीन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आपने बस कंप्यूटर को एक क्वेरी रेज की और उसने आपको बहुत सारे सॉल्यूशन दे दिए और जो भी बेस्ट होगा वो आपको पहले नजर आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट सिस्टम्स। एक्सपर्ट सिस्टम्स की जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया कि वो सिस्टम जो आपकी क्वेरी को सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट तरीके से अंडरस्टैंड करे और उसके साथ साथ आपको उसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड करे। तो एक तरीके से देखा जाए, क्या हमारा MIS, क्या हमारा DSS या और जितने भी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम या जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, क्या वो एक्सपर्ट सिस्टम नहीं होते? ऑब्वियसली वो हमारे एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं। When we call a system as a expert system, जब हमें आउटपुट एक एक्सपेक्टेड आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट मैच हो जाए। हमने, अब आप कैलकुलेटर में कोई कैलकुलेशन करते हो लाइक 1+2, तो यू नो द आंसर कि दैट द आंसर इज 3, बट आपने मशीन से जब एक्सपेक्ट किया तो 3 आना चाहिए, लेकिन आउटपुट आ रहा है 4, इट मीन्स आंसर इज रॉन्ग। तो यानी कि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। और अगर उसी आंसर को वो सही से दे रहा है, दैट मीन्स योर एक्सपर्ट सिस्टम इज वेरी गुड। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट एजेंट्स। ये सिर्फ इवेंट ट्रिगर करते हैं। इवेंट ट्रिगर का मतलब ये है कि ऑन दी स्पॉट रैंडमली इनको जो बेस्ट लगता है ये वो करते हैं। This is the objective summary in which we have different type of decision types like structured, semi-structured and unstructured. 4 levels of user: clerical, operational, tactical and strategic. Clerical is a very lower level. From clerical to operational we have level 1. From operational to tactical we have level 2, and from tactical to strategic we have level 3. Or we can say that the strategic level is the highest level ऑफ यूज़र्स, जिसमें हमारे गवर्निंग बॉडी के मेंबर, सेक्रेटरीज, चेयरपर्सन और डायरेक्टर्स ये सारे होते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो टाइप्स हैं, जो मेजर इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो यही हैं: मैनुअल है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है और एक्सपर्ट सिस्टम है। और इंटेलिजेंट एजेंट भी हमारा MIS का ही पार्ट है, ठीक है।
I am remembering to you people that MIS और ISM both are same things. चाहे हम इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट बोलें या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलें, बात एक ही है. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. हमने अब तक जितनी स्लाइड्स और जितने टॉपिक्स कवर करे हैं इस लेक्चर में और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, उन सभी में हमने सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के इम्पोर्टेंस को भी जाना है. So this is MIS solution workshop, whereas customers are complaining that orders are arriving late. अब ये एक प्रॉब्लम है कि कस्टमर्स ने कंप्लेन की कि ऑर्डर्स बहुत देरी से पहुंच रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए क्या हम एक कोई सिस्टम बना सकते हैं जो उस प्रॉब्लम को ट्रिगर करे जहां से वो प्रोग्रेस लेट होना शुरू हुआ. लाइक 5 people handle customer service, email every day, sending some standard replies and forwarding the rest. They cannot keep up with the volume. 5 लोग हैं जो हैंडल कर रहे हैं सर्विस ईमेल को रोज और सेंडिंग सम स्टैंडर्ड रिप्लाईज. वो एक स्टैंडर्ड रिप्लाई उनको भेज रहे हैं कि इस वजह से आपका काम डिले हो रहा है. ओके, और उस आपकी ही रिक्वेस्ट को आगे सीनियर्स को भी फॉरवर्ड कर रहे हैं. Okay, then you run the customer service department for a retail bank. People are currently on hold for over 20 minutes sometimes. कि हमने उनको लिमिट दे दी कि आप 20 मिनट्स तक आप रेस्ट पे हैं, आप होल्ड पे हैं, जैसे ही हमें कोई रिप्लाई मिलेगा तो हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे. And you are the CEO of a small company, you are planning your budget for next year and you need to know about how much income to expect in the next year. You have been calculating this manually in the past year. आपके जितने प्रॉफिट हैं, लॉस हैं, इन्वेंट्रीज हैं, जो भी आपके लेजर्स हैं, उनके बेसिस पे जो आपकी प्रोग्रेस हुई कंपनी में या जो नुकसान हुआ उसके बेसिस पे आपने एक इनकम एक्सपेक्ट की कि आपको नेक्स्ट ईयर कितनी इनकम होगी या हो सकती है. ठीक है, तो ये सारा अब तक हमने जो डिस्कस किया, दिस इज फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम.